क्लास 12th हिस्ट्री का जो पेपर होगा आपका दोस्तों, इतिहास का मतलब फर्स्ट टर्म का जो आपका पेपर है गाइस, उसकी मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर लेके आया हूँ। इस पेपर में से कुछ ना कुछ मेनली एटलीस्ट कम से कम 5 क्वेश्चन तो आने के आपके एग्जाम में चांसेस है। जिस तरह आपने देखा होगा हमारी पॉलिटिकल की वीडियो को, उसमें भी एटलीस्ट 10 क्वेश्चंस क्या है सेम आया, 8 से 10 क्वेश्चन सेम टू सेम आए हैं। तो इस पेपर को आप करने के बाद क्या हो जाओगे, एबल हो जाओगे। पूरा पेपर इसी तरीके से आएगा, इसी फॉर्मेट में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं गाइस बिना किसी देरी के। तो यहाँ से गाइस आपका फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट होता है। मैं जो इसकी दोस्तों सॉल्यूशन दिखाऊंगा बिल्कुल ही क्या है ओरिजिनल सॉल्यूशन अगर आपका होगा तो मैं इसके लास्ट में लगा भी दूंगा, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो, उसे देख सकते हो। तो फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा शहर कौन सा था। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा शहर आप सभी को पता होना चाहिए मोहनजोदड़ो था, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। विच वॉज द लार्जेस्ट सिटी इन हड़प्पन सिविलाइजेशन, तो इसका आंसर ए हो जाएगा, मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हल के उपयोग का प्रमाण निम्न में से क्या है। मतलब इसमें देखो ये एक तरीके से ना आपके गैप नहीं कर रखा क्वेश्चन पेपर में, देखो यहाँ पे होना चाहिए हल के अलग अलग होना चाहिए, तो पर ये गैप नहीं है, तो इससे कोई इशू नहीं है हमारे को। हमें खुद समझ में आना चाहिए कि हल के उपयोग का प्रमाण मतलब क्या होता है दोस्तों, एविडेंस। यार एविडेंस किस में मिलता है, कालीबंगा में, लोथल में, हड़प्पा में या बनावली में। तो आपको पता होगा इसका कहाँ पे मिलता है प्रमाण, हमें कालीबंगा में। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं गाइस। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि सबसे बड़ा हड़प्पा सभ्यता स्थल कौन सा है, यानी हड़प्पा का जो सबसे बड़ा सभ्यता स्थल था ना, वो कौन सा था। तो आप सभी को पता होना चाहिए गाइस। ये जो थर्ड क्वेश्चन है इसका आंसर हम लास्ट में बताएंगे या फिर बीच में बताऊंगा, क्योंकि इसका जो है ना मेरे को डाउट हो रहा है। इसका जो सही ऑप्शन है वो मेरे को क्लियर नहीं दे रखा है यहाँ पे, तो इसलिए मैं इसका आंसर अभी नहीं बता रहा क्योंकि ये डाउट में है। तो इसे हम स्टार में लेते हैं, लास्ट में करते हैं इसे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। द ग्रेट ऑथ एंड द ग्रेट नरी किस साइड से संबंधित है, मतलब ये कौन सी साइड से संबंधित है। तो आपको पता होना चाहिए गाइस, ये मोहनजोदड़ो से क्या है, संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 5 चौथा क्या है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 है, कह रहा है प्रभाविता गुप्ता डैश की पुत्री थी। मतलब ये जो कह रहे हैं प्रभाविता गुप्ता है, किसकी पुत्री थी। तो आप सभी को जानते हो ये किसकी पुत्री थी, चंद्रगुप्त मौर्य की पुत्री थी। किसकी थी, चंद्रगुप्त नहीं, सिर्फ चंद्रगुप्त है दोस्तों, इसका चंद्रगुप्त मौर्य नहीं आएगा, चंद्रगुप्त आएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। छठी शताब्दी में प्रयोग के रूप में कौन से धातु के सिक्के प्रयोग में आए। तो यानी धातु के सिक्के बताने कौन से प्रयोग में आए थे, कब, छठी शताब्दी में, 6th सेंचुरी में कह रहा है ना। 6th सेंचुरी में कौन से सिक्के हमें प्रयोग में आए थे, तो हम सभी जानते तांबा और चांदी इसका ऑप्शन है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका गाइस, ए। यानी कि छठे क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या होगा, चांदी और तांबा। ठीक है गाइस, नेक्स्ट पढ़ते हैं। 7वें क्वेश्चन में कह रहा है कि पहली शताब्दी में पहली बार सोने के सिक्के किसने जारी किए थे, मतलब पहली शताब्दी में किसने किए थे। तो पहली शताब्दी की बात करें ना, तो आप सभी जानते हो कि 7वें क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए, फिर कुषाण शासक। क्योंकि कुषाण शासक ही क्या थे जिन्होंने क्या कहता है सोने के सिक्के पहली बार जारी किए थे। 8वां क्वेश्चन है गाइस, सम्राट अशोक के पास क्या उपाधि थी। सम्राट उपास जो अशोक थे हमारे देश के, उनके पास एक क्या स्पेशल उपाधि थी। उपाधि मतलब हम कह सकते हैं टाइटल कौन सा था उनके पास। तो उनके पास जो टाइटल था गाइस आपका, वो क्या थे, देव नाम प्रिय थे। वो क्या थे, देव नाम प्रिय, यानी इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए। 9th क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। अगर आपको इसका इंग्लिश मीडियम में करना है तो वीडियो को आराम से देख के कर सकते हो, ऑप्शन तो सेम ही है। आप वॉइस चाहो तो क्लिप ऑफ कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर जो 9 है गाइस आपका, गोत्र के संदर्भ में लोगों के वर्गीकरण के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। सही कथन छांटने हैं, गोत्र के संबंध में कह रहा है। ठीक है, तो गोत्र के संबंध में मैं बात करूं, शादी के बाद महिलाओं से अपेक्षा की जाती थी कि वे अपने पिता के गोत्र को छोड़ देंगे। जी हाँ, ये बात आज भी होती है नॉर्मली, और पहले तो थी ये। वे अपने पति के गोत्र को अपनाने वाले थे, सही है। एक और महत्वपूर्ण नियम यह था कि एक ही गोत्र के सदस्य शादी नहीं कर सकते थे, ये भी कह सकते हैं दोस्तों, सही है। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, डी। 9th का क्या है दोस्तों, डी। अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है दोस्तों, कि निम्नलिखित में से कौन क्षत्रियों के व्यवसायों में
से एक था, क्षत्रियों के व्यवसायों में से एक था। क्षत्रियों का जो काम था ना वो बताना है क्षत्रिय का। बलिदान करना और उपहार देना, वेदों को पढ़ाने के लिए व्यापार करना या कृषि करना। तो 10 का सही जवाब क्या होना चाहिए गाइस? इसका ये ऑप्शन होना चाहिए, क्योंकि उसका काम क्या था? मेन था बलिदान। तो बलिदान करना ही एक तरीके से उनका सबसे बड़ा काम था, और उपहार देना भी उसी में आ जाएगा। तो यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। 11th में क्या कह रहे हैं दोस्तों? 11th में शास्त्रों के अनुसार डैश ही देश पर शासन कर सकता था। तो जो शास्त्रों में लिखा हुआ है या लिखा हुआ था कि इस देश में कौन शासन कर सकता है? केवल केवल क्षत्रिय। तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, आसान सा। तो क्षत्रिय इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12। कहते हैं महाभारत की मूल कहानी किसके द्वारा रची गई है? ब्राह्मण के द्वारा, क्षत्रिय के द्वारा, सूत के द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो ब्राह्मण की जो दोस्तों कहानी है वो किन्होंने लिखी थी? सूत ने लिखी थी। ठीक है। 13वां प्रश्न पढ़ते हैं हम। कह रहे सिद्धार्थ नाम के बुद्ध के रूप में, जो सिद्धार्थ नाम का जो व्यक्ति है वो बुद्ध के रूप में जन्म के समय पर रखा गया था, वे किस राज्य के थे? मतलब वे किस राज्य के थे? सिद्धार्थ जो थे, आप सभी जानते हो किस राज्य के थे वो? शाक्य के थे। कहाँ के थे वो? शाक्य राज्य के थे। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट पढ़ो क्वेश्चन नंबर 14 में कहता है कि निम्नलिखित में से कौन भोपाल का शासक था? भोपाल का शासक कौन था? तो भोपाल का शासक कौन था? शाहजहां बेगम। कौन थी? शाहजहां बेगम। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका? बी। ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका? बी। 15 में क्या है? जॉन मार्शल ने सांची स्फूर्त पर शिला के लेखों को समर्पित किया। किसने किया था? जॉन मार्शल ने। तो किसके इलाकों को किया था? एक तरीके से तो हम कह सकते हैं उन्होंने किसके किया था? शाहजहां का जो लेख था उनको समर्पित किया था। ठीक है। 16th क्वेश्चन कह रहा है, जैन धर्म के अनुसार महावीर से पहले कितने तीर्थ कर चुके थे? महावीर से पहले कितने तीर्थ कर चुके थे? तो 16 का सही जवाब क्या होना चाहिए आपका? 23। क्या होना चाहिए? 23। यानी कि 23 तीर्थ हुए कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कह रहा है? नए नार संतों द्वारा निम्नलिखित में से किस देवता की पूजा की जाती है? जो नए नार संत थे ना वो किन लोगों की या किन देवताओं की पूजा करते थे? तो किन देवताओं की पूजा करते थे? वो शिव भगवान की पूजा करते थे। यानी 17 का क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी। 17 का क्या होगा? बी। 18 पढ़ते हैं दोस्तों। 18वें में कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे प्राचीन वेद है? सभी जानते हो ऋग्वेद क्या होता है? सबसे प्राचीन वेद होता है। 19वां क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। 19वें क्वेश्चन में क्या कह रहा है गाइस? कह रहे हैं नल ईर दिव्य प्रबंधम का वर्णन प्राय किस में किया गया है? मतलब एक तरीके से संस्कृत जो एक काव्य है, एक तरीके से किताब है, वो किस चीज़ में किया गया है? तमिल में, कन्नड़ में, तेलुगु में, मलयालम में, किस में किया गया है? इसका सही वादन किस में किया गया है? वर्णन हम कह सकते हैं तमिल में। किस में किया गया? तमिल भाषा में किया गया है। ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 20वें क्वेश्चन में कह रहा है दोस्तों, तमिलनाडु में किस अलवर महिला के गीत के रूप में वे बजाए जाते थे? तमिलनाडु में किस अलवर महिला, यानी कि 20वें क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा गाइस? अंडालू। क्या है? अंडालू। वैसे तो ये अंडाल है एक तरीके से, अंडालू गलत लिखा है, अंडाल होगा। देखो ये रहा अंडाल। तमिलनाडु में अंडाल अलवर महिला के गीत व्यापक रूप में बजाए जाते थे, बजाए और गाए जाते थे, ऐसा कह सकते हो। 21वां क्वेश्चन क्या है दोस्तों? कृष्ण देव राय की मृत्यु कब हुई? कृष्ण देव राय की मृत्यु सभी जानते हो कब हुई थी? 1529 में। 1529 यानी ऑप्शन नंबर बी, 1529 में हुई थी। 22वें क्वेश्चन में कह रहे हैं 1565 में विजयनगर सेना ने रक्षितांगड़ी की लड़ाई लड़ी। तो 1565 में किस सेना कह सकते हो? विजयनगर की कौन सी सेना थी? कृष्णदेव की थी, राम राय की थी, हरिहर की थी या बुक्का की थी? तो हम सभी जानते थे किनकी है वो? राम राय। यानी इसका भी ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी। इसका भी क्या होगा? बी। 22 का भी क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी। 22 का भी क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। तो 22 की मैं बात करूँ तो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राम राय की। 23 में क्या कह रहा है गाइस? ऑडियंस हॉल और महानवमी डिब्बा को संयुक्त रूप से विजय घर का कहने वाला पुर्तगाली यात्री था। यानी कि कौन था जिसने काम किया था? तो कौन था वो जिसने क्या कहता है ऑडियंस हॉल और महानवमी डिब्बा को? इसका जो सही जवाब होना चाहिए आपका गाइस, ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए, डोमिंगो पेस। डोमिंगो पेस ने क्या कहा था? वो एक ऐसा पुर्तगाली था जिसने क्या कहा था? ऑडियंस हॉल महावीर को संयुक्त रूप से विजय का घर कहा था। विजय का घर कहा था।
हो चुका है 23वां। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24। 24 में कह रहे दोस्तों, हम्पी के खंडरों को 1800 में किसके द्वारा प्रकाश में लाया गया। जो हम्पी के खंडर थे ना, तो उनको प्रकाश में कौन लेके आया, सबकी नज़र में कौन लेके आया था। तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, कर्नल कॉलिन मैकेंजी। कर्नल कॉलिन मैकेंजी लेके आए थे सबकी नज़र में। कब लाए थे, 1880 1800 के दशक 1800 में लाए थे। कौन लाए थे, क्या लाए थे, हम्पी के नगर के खंडर। दोस्तों ये आपका पूरा सेक्शन ए था। तो इसका आगे का वीडियो देखने के लिए आप दूसरे वीडियो पे जा सकते हो गाइस। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी है। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपने इस वीडियो को आगे शेयर किया तो आपको इसके लाइक भी किया तो दोस्तों आपको इसके आगे के पार्ट ज़रूर देखने को मिलेंगे। थैंक यू दोस्तों।